कब कोर्ट प्लेंटिफ के थ्रू फाइल की गई प्लेन को रिजेक्ट कर सकती है, यानी कब कोर्ट वादी के वाद पत्र को खारिज कर सकती है। यानी मान लीजिए आप सिविल सूट में प्लेंट को दाखिल कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिसमें प्लेंट रिजेक्ट होती है। पहला हो गया व्हेन नो कॉज ऑफ एक्शन, यानी जब प्लेंटिफ ने यही नहीं डिस्क्राइब किया है कि किस मैटर पर वो प्लेंट को फाइल कर रहा है, एग्जैक्टली क्या रीजन है। दूसरा, when सूट इज अंडर वैल्यूड, मतलब प्रॉपर्टी है मान लीजिए 1 करोड़ की, ठीक है, और प्लेंट में आपने अमाउंट लिखा है 80 लाख, ताकि आपको ज्यादा कोर्ट फीस ना देना पड़े, आप उससे बच जाए। तीसरा रीजन, व्हेन प्लेंट इज नॉट अटेस्टेड, मतलब प्लेंट को फाइल करने से पहले जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, यानी जो इनिशियल स्टेज होती है जहां आप लिखते हैं कि मैं जो प्लेंट में अपनी बातों को कह रहा हूं पूरी तरह से सही है, ठीक है, यानी कि आप एफिडेविट अटैच कर रहे हैं जो, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक। फोर्थ रीजन, व्हेन प्लेंट इज बार्ड बाय लॉ, यानी आपने टाइम से प्लेंट को फाइल नहीं किया, या फिर कह लीजिए सामने वाले पार्टी को यानी डिफेंडेंट को नोटिस नहीं दे रहे हैं, ठीक, या फिर सेम मैटर पर सूट को फाइल कर दिया हो दोबारा। फिफ्थ रीजन, नॉन डुप्लीकेट फाइलिंग ऑफ प्लेंट, यानी ओरिजिनल प्लेंट की फोटोकॉपी नहीं अटैच की प्लेंटिफ ने। सिक्स्थ रीजन, व्हेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेंट इज नॉट मेंशन्ड, जैसे पार्टी का प्रॉपर नाम, उसका एड्रेस, मतलब कि एक तरह से पर्सनल डिटेल्स नहीं इंक्लूड है प्लेंट में। तो ये सभी चीजें जो मैंने बताई वो अगर कोर्ट को नहीं दिखती है प्लेंट के अंदर, तो कोर्ट आपके वाद पत्र को सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 11 के थ्रू रिजेक्ट कर देगी।